संसद के दोनों सदनों की आज की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते हुई बाधित। विपक्ष के रवैये की सरकार ने की आलोचना। गुरुग्राम में चल रहा 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्यक्रम आज हुआ संपन्न। क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3 कम्बोज धर्मशालाओं के लिए 47 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। और मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की सुनी समस्याएं, लोगों की मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद आज संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य पार्टियों सहित सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने नारेबाजी की और वे सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की घोषणा की और सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने के लिए विरोध कर रहे सदस्यों से हंगामा न करने का आग्रह किया, परंतु शोर शराबा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी स्थिति इसी तरह की रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी इच्छा पहले ही व्यक्त कर चुकी है, परंतु हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री व सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आज 2 बजे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही हैं। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी सदस्य सच्चाई को सामने आने देना नहीं चाहते। उधर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मणिपुर मुद्दे पर भय और भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस से पश्चिम बंगाल का दौरा न करने पर सवाल उठाया, जहां अब तक कई अपराध सामने आए हैं। कांग्रेस ने बंगाल में जाने का सोच लिया कि अब जाएंगे नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे। तभी तो मणिपुर तो गए, लेकिन 21 सांसदों को लेकर बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है। हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। और अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं फिर कहता हूं, अगर आपने मन ही बना लिया है कि ममता सरकार के डर से, वहां की मारपीट से आपने वहां नहीं जाना है और यहां बस सदन के बाहर खड़े होकर हल्ला करना है और सदन के अंदर भी नहीं जाना, तो दिखता है कि आपने मन बना लिया, अब आप इसका हिस्सा नहीं रहे। दोपहर बाद 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई व चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। गुरुग्राम में चल रहा 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम के सेक्टर 9 में इस केंद्र की इमारत के निर्माण का कल शिलान्यास किया। यह केंद्र भारत की संस्कृति के लोगों के रूबरू करने का काम करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने इस केंद्र को उभरते भारत का अहम केंद्र बताते हुए कहा कि भारत की संस्कृति आज पूरे विश्व में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाती है। इसके अतिरिक्त युवाओं को आत्मशक्ति व आत्मसम्मान के साथ जीने की कला और आत्मविश्वास देती है। उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति को एक मजबूत और असरदार रूप में देखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने देश भर में सड़क निर्माण की बात करते हुए कहा
कि आधुनिक तकनीक से तैयार हो रही सड़कें और विकास की बढ़ती गति आज 9 साल के कार्य को प्रदर्शित कर रही है। भारत तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह ने शहीदी दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया जा रहा है। उन्होंने शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन किया और कहा कि उधम सिंह जैसे बलिदानियों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रेरणा का विषय है कि आज़ादी के मतवाले शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने हम यहाँ पहुंचे हैं और आज हम शहीद उधम सिंह के बलिदान को भुला नहीं सकते। उन जैसे शहीदों की कुर्बानियों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को मिलकर देश को मजबूत बनाना है। इस दौरान उन्होंने कम्बोज सभा की मांग पर करनाल, कुरुक्षेत्र और शाहबाद में बन रही 3 कम्बोज धर्मशालाओं के लिए 47,76,000 से अधिक की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने करनाल की कम्बोज धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए, कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए, 21,76,000 रुपए और शाहबाद की धर्मशाला के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए सांसद नायब सिंह सैनी ने भी 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। हमारे कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं पीछे आया था तो उसके सहयोग के लिए सहायता को शायद किया था, याद नहीं रखता, मैं करके भूल जाता हूँ, लेकिन एक बार मैं करके गया हूँ, एक बार करके गया। अभी मुझे जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक कम्बोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक कम्बोज धर्मशाला वो भी बनी है, शायद उसमें भी कुछ काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला चौके इसका काम अधूरा है, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह के बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते। वे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत्योदय के भाव से काम कर रहे हैं। उनके लिए भारत सर्वप्रथम है। हरियाणा सरकार भी अंत्योदय के भाव से काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब व पिछड़े वर्ग को सबसे पहले मिले, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर कार्य कर रही है और देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधकर आगे बढ़ना ही क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैथल के शहीद उधम सिंह पार्क में आज कम्बोज बिरादरी के सैकड़ों लोगों और देशभक्तों ने शहीद उधम सिंह पार्क में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद उधम सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संस्था के जिलाध्यक्ष जरनैल सिंह कम्बोज ने कहा कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाले बाग में निर्दोष लोगों को गोलियों से भूनने वाले उस समय के पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर से बदला लेने के लिए 21 वर्ष तक उसका पीछा किया। वह उसे मौत के घाट उतार दिया। वह मौके से भागे नहीं और पूरी बहादुरी व देशभक्ति दिखाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਏ ਰੱਖੀ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਡਵਾਇਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੇਟ ਜੋ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि दे के। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिले के गांव मामड़िया संपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के किसी भी पात्र व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद उनकी पेंशन की राशि अपने आप लोगों के खातों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह पोर्टल की सरकार है,
लेकिन इसी पोर्टल के लाभ से मौके पर ही पीपीपी के माध्यम से बुजुर्गों की पेंशन बनाकर उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बास बडोली गांव में गोविंदपुरी अंडरपास की जमीन के अधिग्रहण को लेकर किसानों की मांग को पूरा करते हुए 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सरपंचों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मामड़िया गांव के बस अड्डे पर बसों के फेरे बढ़ाने, सभी तालाबों को नहरों के माध्यम से भरने, क्षेत्र के गांव में सब हेल्थ सेंटर की इमारत को दोबारा बनाने सहित अन्य कार्यों को भी पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। भिवानी और दादरी जिले में सरपंचों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति सदस्यों, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवाया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की, जहां उन्होंने मौजूदा पंचायती राज के अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद गांव में अधिक से अधिक विकास करना। उन्होंने कहा कि सरपंचों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सदस्यों को जितनी अधिक जानकारी होगी उतनी ही तेज गति से गांव का विकास होगा। उन्होंने कहा कि गांव में अनेक विकास कार्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत करवाए जाते हैं। विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल भी बनाया गया है। आज की 1 दिवसीय कार्यशाला में सबको समझाया गया और किसी की भी कोई शंका होगी, भ्रांति होगी, चाहे वो जूनियर अधिकारी हो, कोई जेई हो, एसडीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो या गांव का सरपंच हो, बीडीसी मेंबर हो, उनके सवाल लेंगे। और मकसद ये है कि अपने अपने जनप्रतिनिधि जो इस काम के लिए उनको चुना गया है, लोगों की सेवा करें, लोगों का काम करें और पैसे की कोई कमी है नहीं, पैसा और भी देंगे। चुनी हुई पंचायतों के माध्यम से जो हमारा ग्रामीण विकास होगा, ग्राम आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा प्रगति करेगा। और किसी भी तरह की अगर कोई शंका होगी, फिर भी अगर कोई हमारे कहेंगे कि उनको जो कोई जरूरत होगी तो अधिकारियों को हम बार बार यहाँ बुला लेंगे और मिलजुल करके हमारा मकसद यही है कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायत परिषद का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बीती शाम फरीदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षित पंचायतें बनाने की दिशा में पहल की और अब पंचायती राज को और मजबूत बनाने के लिए देश के 3 हिस्सों में पंचायती राज समितियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का क्षेत्रीय पंचायत परिषद बुलाने जा रही है। उन्होंने बताया कि पहली बैठक 7 और 8 अगस्त को सूरजकुंड में होगी, जिसमें देश के 7 राज्यों की पंचायतों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शामिल होंगे। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद 7 और 8 अगस्त को सूरजकुंड फरीदाबाद में संपन्न हो रही है। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन 7 राज्यों के जिला परिषदों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनको बहुत सारी बहनें भी हैं, इसलिए चेयरवुमेन और वाइस चेयरवुमेन उनको आमंत्रित किया गया है। 6 तारीख शाम से ये सब सूरजकुंड पहुंचेंगे। 7 तारीख सुबह उद्घाटन होगा, जो माननीय जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करेंगे। 2 दिन क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का सेशन चलेगा। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि दूसरा कार्यक्रम 13 और 14 अगस्त को कोलकाता में और तीसरा कार्यक्रम 19 और 20 अगस्त को दमन में आयोजित किया जाएगा। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आयकर विभाग ने 30 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। वहीं कल शाम 6:30 बजे तक करीब 26,76,000 आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर कल शाम 6:30 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक सफल लॉगिन हुए।
आयकर विभाग कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ITR दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता कर रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।